और सुखदेव जी कहते हैं राजन, अशेष संक्लेश समम विधत्ते गुणानुवाद श्रवणम मुरारे कुतः पुनस्तच्चरणारविंद पराग सेवा रतिरात्मलब्धा। भगवान के जो चरणों की सेवा है, भगवान के सेवा में किया जाने वाला जो परिश्रम है, कभी हाथ से चंदन घिसना, रुई की बाती बनाना, धूप बत्ती रगड़ना और भगवान को नहलाना, भगवान के गुणानुवाद गाना, भगवान की परिक्रमा करना, भगवान को वस्त्र पहनाना, भगवान का नाम संकीर्तन करना, जोर जोर से बोल करके भगवान नामों का उच्चारण करना। इससे क्या होता है? कथा कहती है, हे राजन, अशेष संक्लेश समम विधत्ते। आप सोचते होंगे कि ये सब फॉर्मेलिटी करने से कुछ नहीं होता होगा, लेकिन यहीं से जीवन की एक नई क्रांति पैदा होती है। अशेष संक्लेश समम विधत्ते, हे राजन, जो अशेष जो क्लेश हैं, जो हमारे प्रारब्ध में लिखे हुए जो क्लेश हैं, जो बुरे कर्म हैं, उनकी छटनी यहीं से होती है। गुणानुवाद श्रवणम मुरारे। भगवान के गुणानुवाद जब हम गाते हैं तो हमारे पाप झड़ने लगते हैं। जैसे बचपन में बालक जब बीमार हो जाए और वो खाना न खाए, दूध न पिए, तो माँ एक बाती करती है उसके ऊपर नजर वाली, और जब नजर वाली बाती 7 बार घुमा करके और उसको एक दीवार से चिपका देती है और उसमें आग लगाती है, वो झड़ झड़ करके झड़ती है। और जब उसमें से झड़ना शुरू होता है तो माँ साथ साथ बोलती है, और झड़ और झड़ 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 और झड़। तो ऐसे झड़झड़ की जो आवाज उसमें होती है, उससे ऐसा एक साइंस जनरेट होता है कि बालक भोजन करने लग जाता है, दूध पीने लग जाता है, और उसके जो शरीर का तापमान बढ़ गया था, बुखार सा था, वो कम हो जाता है। ये एक ऐसा साइंस है हमारे भारतीय परंपरा में। ऐसे ही जैसे उस बाती को झाड़ने से नजर उतर जाती है, बुखार दूर हो जाता है, भूख भी बढ़ जाती है, ऐसे ही इस भगवान नाम संकीर्तन को गाने से हमारे अंदर एक ऐसा केमिकल जनरेट होता है कि हमारे जो पाप हैं वो तो अंदर ही अंदर जल जाते हैं और जो पुण्य है उनके उदय हो जाते हैं। ये सज्जनों, इनफैक्ट ये बात सही है, इसलिए इसे रिसर्च करके लिखा गया है। ये शास्त्र कोई ऐसे ही मत समझ लेना कि मात्र एक फॉर्मेलिटी है। ये हमारे ऋषियों ने रिसर्च किया है और बहुत बहुत लंबे अनुभवों से, अपनी आयु से ऐसी बातें लिखी हैं। तो अगर जीवन का कल्याण चाहते हो तो जब बार बार कीर्तन हुआ करे, भगवान का नाम भजन हुआ करे, भजनों में भी भगवान का नाम होता है, तो आप कोई एक लाइन तो बोला ही करें, कीर्तन करें, तालियां बजाएं, मुख से बोलें। इससे जो हमारे अंदर के जो पाप हैं वो जल करके भस्म हो जाएंगे।